नमस्कार। आज हम पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि पेशवा कौन थे, प्रमुख पेशवा कौन कौन हुए, इनका क्या कार्यकाल था तथा इनका मराठा शक्ति के विकास में क्या योगदान रहा। पेशवा शिवाजी के समय अष्टप्रधान का एक हिस्सा थे। पेशवा सामान्य प्रशासन में सहयोग देने वाला प्रधानमंत्री होता था, जो छत्रपति के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारियों के समय पेशवा ने ही मराठा शक्ति को नेतृत्व प्रदान किया। छत्रपति साहू के समय से ही पेशवाओं की शक्ति का उत्कर्ष हुआ। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, जिसके नेतृत्व में पेशवाओं की शक्ति का अभ्युदय हुआ। प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 रहे। इनके बाद बाजीराव 1720 से 1740, फिर बाजीराव 1740 से 1761, माधवराव 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773। इनके बाद माधवराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय भी पेशवा रहे। पेशवाओं ने विभिन्न मराठा सरदारों का एक संघ बनाया, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष होते थे। इन सभी पेशवाओं की अपनी अपने समय की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे बालाजी विश्वनाथ के समय मराठा साम्राज्यवादी नीति का श्रीगणेश हुआ। इन्होंने 1718 में सैयद बंधुओं की सहायता कर दिल्ली के मुगल दरबार में मराठा प्रभाव को स्थापित किया। इसके बाद इन्हें दक्षिण के कुछ सूबों से चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चौथ मराठों द्वारा अन्य राज्यों से वसूल किया जाने वाला एक कर था, जो लूटमार न करने की एवज में राज्य का 1/4 हिस्सा लिया जाता था। इसी प्रकार सरदेश मुखी मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला कर था, जो राज्य की आय का 10% होता था। यह मराठों की संप्रभुता स्वीकार किए जाने का प्रतीक था तथा उस राज्य में आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व मराठों का होता था। बालाजी विश्वनाथ के बाद में उनका पुत्र बाजीराव पेशवा बना। इसने संपूर्ण उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इसने मुगल सूबेदार निजाम उल मुल्क को परास्त किया तथा मराठा प्रभाव को गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड तक पहुंचा दिया। इसके समय मराठा शक्ति का अत्यधिक प्रसार हुआ। इसके समय दिल्ली में मराठों का प्रभाव भी बढ़ा। बाजीराव के बाद में बालाजी बाजीराव पेशवा बना। इनके समय मराठा साम्राज्य आंतरिक व्यवस्था, साम्राज्य प्रसार, भौतिक समृद्धि की दृष्टि से चरम सीमा पर था। इस समय पेशवा मराठों की सर्वोच्च शक्ति बन गए। दिल्ली दरबार में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसके समय में मराठा शक्ति का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी प्रसार हुआ। इसके समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अब्दाली के विरुद्ध मराठों की पराजय हुई। बालाजी बाजीराव को इस पराजय का इतना धक्का लगा कि उनका देहांत हो गया। बालाजी बाजीराव के बाद उनका पुत्र माधवराव पेशवा बना। इन्होंने पानीपत के बाद हुई मराठा शक्ति को पुनः एकत्रित किया। माधवराव के बाद कुछ समय के लिए नारायण राव पेशवा बने। इनके बाद उनके पुत्र माधवराव द्वितीय और उनके बाद में बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार पेशवाओं ने लगभग 100 वर्षों तक मराठाओं की शक्ति को भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली बनाए रखा। धन्यवाद।